वॉर कैन नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। एनोनिमस कोट है बट बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कोट है। इसका मतलब ये है कि वॉर सही है या गलत है ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है, केवल वही डिटरमाइन कर सकता है जो बच गया है। और जो बचा है वो तो अपनी स्टोरी लिखेगा ना, अपने अकॉर्डिंग ही लिखेगा। तो बचने वाला अगर गलत तरीके से भी जीता है या बच के निकल के आया है तो वो स्टोरी अपना ही नरेटिव बिल्डअप करेगा, अपने आप को नीचे कोई नहीं दिखाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इजराइल हमास के वॉर जो चल रहा है वो धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब वो हमारे मिडिल ईस्ट के यमन वाले रीजन में भी आ चुका है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हुतीज हैं, हुतीज किस तरीके से ईरान से रिलेटेड है, यमन का क्या रोल है, सऊदी अरेबिया कैसे इसमें आ रहा है, कैसे इसमें इराक की बात आती है, कैसे इसमें सिया सुन्नी वाला इशू आता है। हम लोग सारी बात करेंगे और इसराइल के बारे में तो बात करेंगे ही जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं यमन के हुतीज का इसराइल पर हमला, सऊदी अरेबिया भी कूद सकता है युद्ध के अंदर। जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया फोर्सेस ऑन अलर्ट आफ्टर क्लैश विद द इराक बेस्ड ईरान बेस्ड हुतीज। ईरान बेस्ड हुतीज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होगी, नहीं होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी मेजोरिटी वाला कंट्री है, और जो ईरान है, इराक है और जो यमन है वो हमारे सिया मेजोरिटी वाले कंट्री हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की तो दुनिया भर में सुन्नियों की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और जो हमारे सियाज हैं वो हमारे माइनॉरिटीज में है। मगर ईरान के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर यहाँ पे जो सिया पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। यमन के अंदर तो नहीं, मगर हाँ ईरान और इराक के अंदर सिया पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इराक और सऊदी अरेबिया की भी इसी वजह से नहीं बनती क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। क्या बात समझ में आई? तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी लड़ाई चला करती है। तो अब हो क्या रहा है कि ईरान में भी हमारे सिया भाई हैं, सिया भाई बहन है, और यमन में भी हमारे सिया भाई बहन है। तो उससे हुआ क्या कि मगर जो ईरान, ओमान, यमन के अंदर, सॉरी, जो यमन के अंदर हमारे सिया भाई बहन है वो भी शियाइट्स हैं, और साथ ही साथ जो ईरान के अंदर है वो भी शियाइट्स हैं। बट जो ईरान के अंदर जो शिया पाए जाते हैं वो जैदी एक सेक्ट और नीचे आते हैं, तो उनमें आते हैं। तो भले थोड़ा सा डिफरेंस है मगर कॉमन इंटरेस्ट क्या है, सऊदी अरेबिया को, इसराइल को, इन सबको नीचा दिखाना। तो इस वजह से ईरान जो हौतीज हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि वहां के रिबेल्स हैं यमन के, यमन में सरकार कोई और है मगर हुतीज भी कई सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं उनको अपना जमावड़ा वहां पे बना के रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात बोलें जो सना कैपिटल है यमन की, यमन कैपिटल के अंदर जो सना कैपिटल है वहां पे भी जो मेजर पोर्शन है वो हमारे हुतीज रिबल्स के द्वारा ही कब्जा किया गया हुआ है। अगर हम एक और न्यूज़पेपर की कटिंग देखें, अल जजीरा की है, टर्की का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। एनालिसिस, हाउतीज डिक्लेयर्स वॉर ऑन इजराइल बट देयर रियल टारगेट इज एल्सवियर। तो ये एल्सवियर कौन टारगेट है? ये एल्सवियर हमारा सऊदी अरेबिया है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो मैप में आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि हम ये देखते हैं ये यमन है हमारा, यमन से हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो बीच में कंट्री कौन पड़ रही है? सऊदी अरेबिया पड़ रही है। तो अगर यहां से रॉकेट फेंकेगा तो हो सकता हो कि अपने रॉकेट वो दिखाना चाह रहा हो इसराइल को अटैक कर रहा हो, मगर अगर उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर, रॉकेट तो इन्हीं के ऊपर से जा रही है, इन्हीं का ही जो एयर स्पेस है वो यूज कर रहा है, तो हो सकता है वो अटैक सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हो सके। तो सऊदी अरेबिया भी इसलिए अलर्ट पे आ गया। रिसेंटली हुआ क्या कि यमन ने इसराइल, यमन के जो हुतीज हैं, रिबल्स की बात करेंगे, यमन सरकार ने नहीं, यमन के जो हुती रिबल्स हैं उन्होंने यहां से एक रॉकेट फेंका। आप देखोगे रेड सी से जाओगे तो रेड सी से इधर निकल जाओगे तो आपको क्या पड़ेगी? सुएज कैनाल पड़ेगी जो कि 1869 में बनी थी। अगर आप इधर राइट साइड आ जाते हो तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा पड़ती है। गल्फ ऑफ अकाबा के पास आप जब आओगे तो जॉर्डन के पास जो ये वाला पोर्ट है इसको बोलते हैं अकाबा पोर्ट। यहां पे जब आप आओगे तो नेक्स्ट मैप में आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट एक और मैप था इसमें, ओके, शायद मैप नहीं लगा है तो इसी में आपको समझा देता हूं। ये देखिए जो यहाँ पे है ये अकाबा सिटी पाई जाती है, और यहाँ पे एक एटिस सिटी पाई जाती है जो कि इसराइल की है। तो यमन ने जो हमारे यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा की सबसे साउदर्न मोस्ट जो सिटी है वहां पे हमला किया। इस वजह से हुआ क्या कि जो इसराइल था उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स यमन के पास भेज दिए हैं और ईरान के पास भेज दिए हैं ताकि यहां पे इनको कर्टेल किया जा सके। बिकॉज सीरिया ने भी इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है, हिजबुल्ला लेबनान का तो हमने देखा हमला किया है, हमास ने भी इसके ऊपर हमला कर दिया है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब बात आती है कि ये हुतीज हैं कौन। अब हम लोग देखेंगे जब 1918 के अंदर जब ओटोमन अंपायर गिरा, जब हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने ओटोमन अंपायर को बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैदीज मोनार्की टुक ओवर द नॉर्थ यमन कॉल्ड द मुतावक्तीर किंगडम। द रूल और इमाम वॉज बोथ अ सेकुलर रूलर एंड अ स्पिरिचुअल लीडर। तो हुआ क्या, ओटोमन अंपायर जब वहां से गिरा तो यमन पे जो जैदीज थे, जैदीज कौन, एक तरीके से कह सकते हैं जो शियाही थे,
ये शिया ही हैं, मगर शिया की एक सेक्ट नीचे जैदी में आते हैं। तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मगर आगे चल के क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने दे ऑल्सो इंजॉयड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मगर जो जैदी थे, जैदी किसके अंदर है, शिया के अंदर। तो सऊदी अरेबिया को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सऊदी अरेबिया उस समय बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसिव कंट्री था, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में बोला जाए, चाहे वो रिलीजियस के बारे में बोला जाए। तो सऊदी अरेबिया ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने यमन में जो जैदी वाला जो लीडर था, जो कि सेकुलर था, स्पिरिचुअल लीडर था, उसको हटा दिया। और उस समय जो यमन की कैपिटल थी वो क्या थी, ताइज थी। ताइज कहां पड़ता है, अगर मैं बात करूं तो ताइज देखिए हमारा यहां पड़ रहा है। इस समय कैपिटल क्या है हमारी, इसकी सना है। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब आते हैं आगे। फिर 1962 में क्या हुआ कि एन इजिप्शियन बैक रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री ग्रुप ने केबल ओवर थ्रू द मुटावेकिटी किंग एंड एस्टैब्लिश एन अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट विद द कैपिटल इन सना। तो 1962 में ताइज से कैपिटल को हटा के सना के अंदर लाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो सऊदी अरेबिया बैक्ड जो रूलर था उसको यहां पे हेड बना दिया गया। साथ ही साथ जैदीज रॉयलिस्ट फ्लेड टू द माउंटेन्स अलोंग द सऊदी अरेबिया माउंटेन। अब कई लोग बोलते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है इस समय हुतीस को क्यों नहीं हरा पा रही है, बिकॉज अगर आप जब मैप देखोगे तो जो ये वाला रीजन है पहाड़ों से भरा पड़ा है। तो उधर से जब मिसाइल आती हैं या जो सोल्जर्स आते हैं तो इधर से जो हुती रिबल्स हैं वो छुप जाते हैं, इस वजह से वो हरा नहीं पा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो द वॉर एंडेड इन रिपब्लिक विक्ट्री आफ्टर द सऊदी एंड इजिप्शियन रिजॉल्व देयर रिलीजियस। तो अब हुआ क्या, 1962 में हमने देखा कि जैदी को हटा दिया गया, जो शिया सेक्ट वाले लोग थे उनको हटाया गया। वहां पे जो अरब नेशन थे, अरब नेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, जो अफ्रीकन नेशन जो नॉर्थ के हैं वो, और मिडिल ईस्ट नेशन को अरब नेशन बोला जाता है। तो उन्होंने अपना एक पपेट रूलर यमन के अंदर बैठा दिया। मगर अगर आप किसी की फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते हो, फ्रीडम एक तरीके से एनर्जी की तरीके से होती है, एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं से बाहर जरूर निकलेगी। तो सेम चीज यहां पे भी हुई। तो 1980 में हमने क्या देखा, हुसैन बद्र अल दीन अल हौती, ये एक ऐसे लीडर निकल के आए जिन्होंने जो वहां की जैदी सेक्ट था जो कि शिया के अंदर से आता है, उन्होंने एक साथ वहां पे हमला किया और एक हुती रिबल की स्थापना करी। टिपिंग पॉइंट यानी कह सकते हो कि मेजर, ये इन्होंने एक तरीके से वायलेंस करना कब शुरू कर दिया, जब 2003 के अंदर जब अमेरिका ने इराक में हमला किया। तो उससे हुआ क्या, द अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 डीपली रेडिकलाइज द हौती मूवमेंट। हुआ क्या, हौती तो वैसे भी मौके ढूंढ रहा था, वो कह रहा था कि यूएस है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, ये हमारे जो शिया भाई बहन है उनके खिलाफ हैं। तो जब इराक में हमला किया, इराक मैंने पहले बता रखा है वो कैसा देश है, हमारा शिया मेजोरिटी कंट्री है। तो हमारे हौती को ये बोलने का मौका मिल गया, जो इसका हेड था उसने बोला कि ये देखिए हमारे भाई बहन पे हमला कर रहे हैं। तब से हौती बहुत ज्यादा न्यूज में आने लग गया, बहुत ही पाइवटल मूवमेंट चला। हौती अडॉप्टेड द स्लोगन, इन्होंने स्लोगन भी किया। देखिए स्लोगन से इनकी सारी चीजें, कितनी नफरत है उनकी यूएस के साथ, इजराइल के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, पता चलती है। क्या लिखा उन्होंने, गॉड इज ग्रेट, डेड टू द यूएस, डेड टू द इजराइल, कर्स द जूज एंड विक्ट्री फॉर इस्लाम। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या मतलब, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जियोपॉलिटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यमन है ना, इन द वेक ऑफ यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक, द ग्रुप ऑल्सो ऑफिशियली कॉल्ड इटसेल्फ अंसार अल्लाह or supporter of God. It was a turning point largely unrecognized outside Yemen. Another unanticipated consequence of George Bush and Iraq adventure. जॉर्ज बुश ने ही वहां भेजा था। फिर क्या हुआ, जब इतना होने के बाद जो हिजबुल्ला था, द शाइट मूवमेंट इन द लेबनान, तो हिजबुल्ला के बारे में हम लोगों ने बात करी, वही सीरिया के ऊपर जो लेबनान पड़ता है, तो वहां पे भी ये जो है, जो हिजबुल्ला है वो भी हमारे कैसे शिया वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सक्सेसफुली एक्सपेल्ड द इजरायली आर्मी फ्रॉम द कंट्री। अब देखो इंटरेस्ट सबके सेम मिल रहे हैं कि इजराइल को हराना है, यूएस को हराना है। तो जितनी भी सिया से रिलेटेड जो रिबल ग्रुप होंगे, जो सिया से रिलेटेड कंट्रीज होंगी, वो एक साथ मिलने लगेंगी। तो हिजबुल्ला इजराइल एक साथ में, हिजबुल्ला और ईरान एक साथ काम करने लग गए। द टू ग्रुप हैव अ नेचुरल अट्रैक्शन। हिजबुल्ला प्रोवाइडेड, नेचुरल अट्रैक्शन था, कॉमन इंटरेस्ट था ना, इसलिए Hezbollah provided inspirational and expertise for the Houthis. Iraq was secondary source of support. ईरान वॉज सेकेंडरी। जब हिजबुल्ला भी सपोर्ट नहीं कर पाता है तब ईरान आता है हेल्प करने के लिए, स्पेशली सिंस द हाउतीज एंड ईरानियन शेयर अ कॉमन एनिमी इन दी सऊदी अरेबिया। अगर हाउती सऊदी अरेबिया की टेंशन के बारे में बात करें, इन दोनों के टेंशन, तो इन दोनों के टेंशन 1990 से शुरू हुए। जब हुआ क्या, जब आगे हम लोग देखते हैं 2014 के अंदर, जब वहां पे हौती का एक जो लीडर होता है मंसूर, मिस्टर मंसूर होते हैं, उनको हेड बना दिया जाता है। तो सऊदी अरेबिया उनको वहां से हटा देता है। तब भी सऊदी अरेबिया और हौती की लड़ाई सबसे ज्यादा शुरुआत हो गई थी। फिर नवंबर 2009 में हौती कॉज द इनटू सऊदी अरेबिया एंड अमिड देयर रिबेलियन अगेंस्ट अमन सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम द सऊदी आर्मी डिप्लॉयड अब्रॉड विदाउट एन एलाई।
द सऊदी लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द रिबल। तो ओवरऑल ये जो लड़ाई है 1990 से शुरू हो गई, जब वहां पे जो हौती का जो हेड था वो जब काबिज हुआ एक सत्ता में, तब से सारी चीजें लड़ाइयां शुरू हुई। ईरान इज वाइडली एक्यूज्ड ऑफ बैकिंग द हौतीज। अब देखो, ईरान को सऊदी अरेबिया को नीचे दिखाना है, बिकॉज सऊदी अरेबिया, अभी हम लोग ने अरब नेशन यानी कि मुस्लिम नेशंस के बारे में बात करी, इस्लामिक नेशंस के बारे में बात करी, तो इस्लामिक नेशन का हेड एक तरीके से सऊदी अरेबिया बना हुआ है, क्योंकि उसके पास जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो रिलीजियस तौर पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया को नीचे दिखाने के लिए ईरान चाहता है कि वो अब अरब नेशन को हेड करे। इस वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो ईरान सऊदी अरेबिया को नीचे दिखाने के लिए यमन के साथ दोस्ती कर रहा है। यमन में कौन से जो हुती रिबल्स हैं, तो उनको सपोर्ट करता है, उनको वेपन पहुंचाता है, ताकि सऊदी अरेबिया खुश ना रह सके। और हमने बताया भी, जब ये मिसाइल ऊपर की तरफ जाएंगी, किसकी तरफ, इराक की, इजराइल की तरफ, तो बीच में जो 2000 किलोमीटर का पैसेज है, वो पैसेज किसके पार करेगा, बीच में सऊदी अरेबिया पड़ेगा। उनका एयर स्पेस हम लोग यूज करेंगे। अगर एयर स्पेस यूज करेंगे तो हो सकता है हमला उनके ऊपर भी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारी ये कहानी थी सऊदी अरेबिया और हौती और इजराइल और यूएस का क्या लेना देना है। तो मेन मसला इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का है, मेन मसला यहाँ पे जियोपॉलिटिकल लोकेशंस जो हैं उनका है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मगर एक चीज याद रखिएगा, वॉर किसी भी चीज का हल नहीं होती है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। अदरवाइज वॉर चलती रहेंगी। जो हमारी डिफेंस लॉबी है, जो डिफेंस बिजनेसमैन है, केवल वो उन्हीं को फायदा देंगी जो हमारे बेचारे भाई बहन हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसीज हो, उनको इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े लोगों के इंटरेस्ट हैं। तो हमें इन सब चीजों से हट के आपस में एक हार्मनी बना के रखना है, ताकि देश या दुनिया, हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहला सकें और देश और दुनिया में प्यार बढ़ा सकें। तो इसी संदेश के साथ मैं आज का सेशन एंड करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।